इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम पे फंसाया गया है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है, ये एक संस्था है जिसमें 32 कोर्स का तैयारी करवाया जाता है। हमसे बोला गया कि गवर्नमेंट है, आप कोई भी कोर्स का तैयारी करना चाहती है तो आपको 75% का छूट दिया जाएगा। आप 25% आपको पैसा मतलब पेड करना होगा, उसके बाद आपको हम कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। कितना पैसा भी पेड किया आपने? हाँ, मेरा तो 2 एडमिशन है तो 36,000 रुपये हम लोग पेड कर दिए हैं। 36,000 रुपये? हाँ 36,000। वो भी पैड को पैसा न, जब तक पैड नहीं किए थे तब तक बुक बैग नहीं मिला। ये किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा, वहाँ पर जितने स्टूडेंट आपको मिलेंगे, हमारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि वहाँ पे फंसे हुए हैं, लेकिन उन लोग के पास हिम्मत नहीं है कि वो आगे हैं। इसलिए है ना कि जो हम लोग से ये आवेदन है ना, ये आवेदन हम लोग से ना ज़बरदस्ती लिखवाया गया है। 4 जबरदस्ती लिख भी रही थी? हाँ जबरदस्ती, 5 आदमी घेर लिए, वहाँ पे आवेदन करवाया जा रहा था, आप नहीं कर सकते हैं। तो आपको जब एडमिशन जबरदस्ती करवाया जा रहा था तो आपको तब भी लगा था कि आपके साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है यहाँ पे? हमको लग रहा था धोखाधड़ी किया जा रहा है, हम लोग बोल रहे थे, लेकिन हम लोग क्या कर भी कह सकते थे, पैसा तो पेमेंट कर दिए थे वहाँ पे। पहले पैसा पेमेंट करने के बाद आवेदन और करवाया गया हम लोग से। तो संस्था का नाम क्या है? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो MM कॉलोनी में चलता है, लिमरा होटल के बगल में। लेकिन वो ना इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है नहीं, वो APL है, स्मार्ट वैल्यू है, जो कि नेटवर्किंग है। ये हम लोग को कब पता चला? जब हम लोग को ट्रेनिंग अटेंड करवाया गया। हम चाह रहे हैं कि मेरा पैसा रिफंड हो और जो मेरा लाइफ खराब हो रहा है ना, वो मेरा मतलब उससे हम बच जाए। बिहार में आजकल धोखाधड़ी का जो मामला है लगातार सामने आ रहा है। हम धोखाधड़ी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ छात्राएं मौजूद हैं, इनके साथ भी धोखाधड़ी हुई है। क्या कुछ हुआ है आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे पूरा मामला क्या है। आपको बता दें कि हम इसी रास्ते से गुजर रहे थे, अभी बसंतपुर के पास पहुंचे ही थे कि अचानक कुछ छात्राएं अपने हाथों में कुछ आवेदन लेकर एक दूसरे से बात कर रही थी। तब तक उन लोगों ने हमारी गाड़ी को देखा और इन लोगों ने हमारी गाड़ी को रोका। जब मैं वहां रुका तो इन लोगों ने अपनी पूरी समस्या बताना शुरू किया। जब मैंने समस्या सुना तो इनकी समस्या सुनकर मुझे ये लगा कि इनके साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है, बहुत बड़ा गेम खेला गया है। बता दें कि इनसे जो है 18,000 रुपये लिया गया है। वो रुपये एक संस्थान के द्वारा लिया गया है, जो संस्थान जो है सिवान में है। कौन सा संस्थान है, क्या काम करवाता है, सभी चीज़ की जानकारी आज हम इस खबर में आपको देने वाले हैं। बस खबर पर आप अंत तक इस तरह बने रहिए। हालांकि क्या कुछ धोखाधड़ी इन छात्राओं के साथ हुआ है, ये आज हम जानने का प्रयास करेंगे और किसने की है ये भी आज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन कुछ भी बात करने से पहले, इस घटना की सच्चाई जानने से पहले मैं अपने नए दर्शकों को परिचय दे दूँ। नमस्कार, मैं तिन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि अभी न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की जो टीम है मौजूद है सिवान जिले के बसंतपुर में। अभी हम बसंतपुर थाने के पास में खड़े हुए हैं और बता दें कि इस थाने के पास कुछ छात्राएं आई हुई थी जो हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट्स ली थी और FIR करने के लिए आई हुई थी। तब तक इन लोगों ने हमें देखा और हमें रोकने का प्रयास किया और अपनी समस्या बताई। हमने समस्या सुना और समस्या सुनने के बाद हमें लगा कि इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और अब इनकी समस्या को अपने दर्शकों तक, अपने आला अधिकारी तक रखने का हम काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि जितने भी दर्शक हमारे इस खबर को देख रहे हैं या जो भी आलाधिकारी इस खबर को देख रहे हैं, उस खबर को देखने के बाद आप गंभीरता से इस पर विचार कीजिएगा। चलिए हम सीधे लेके चलते हैं और बात करते हैं जो हमारे छात्र छात्राएं मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ मामला है और किस चीज़ का ये डॉक्यूमेंट्स अपने हाथों में ली हैं, किस चीज़ का आवेदन ली हैं। कई सारे सवाल हैं और सभी सवालों के जवाब जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग बसंतपुर में जो आई हुई हैं, क्या करने के लिए आई हुई हैं? सर हम लोग FIR करने के लिए आए थे बसंतपुर थाने में। किस चीज़ का FIR? सर हम लोग को सिवान में मतलब कि IT स्मार्ट कॉमर्स के मतलब एक संस्था चलता है और उसी के वजह से हम लोग मतलब कि फॉरवर्डिंग काम में फंस चुके हैं लोग। तो हम लोग उसमें से मतलब निकलना चाहते हैं लोग। हुआ सर हम लोग के साथ ये है कि हम लोग अपने घर पे थे, बैठे थे फ़िलहाल, तो 3 लड़की हम लोग के घर आई स्कूटी से। उसके बाद से वो लोग घर पे आई, उसके बाद से बोली क्या कर रही हो आजकल। तो हम लोग बताए कि कुछ नहीं, बस हम लोग पढ़ाई कंप्लीट करके अभी घर पे बैठे हैं। हम लोग मतलब कि कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। तो उन लोगों ने मतलब बताया कि
कंपटीशन का तैयारी कर रही हो उससे कुछ नहीं होने वाला है, काफ़ी समय लग जाएगा। और हम लोग यहाँ पे सिवान में एक संस्था खुला है IT इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, जिसमें मतलब कि तुम लोग काम भी कर सकती हो, पढ़ाई भी कर सकती हो। तो हम लोगों को मतलब सुन के थोड़ा अच्छा लगा, तो सोचे कि ठीक है। तो वो लोग बोले कि तुम फॉर्म अप्लाई कर दो। तो हम लोग बोले कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए मतलब क्या क्या लगेगा। तो उन लोगों ने बताया कि बस मतलब कि डॉक्यूमेंट लगेगा, जिसमें आधार कार्ड लगेगा और इंटर का मार्कशीट लगेगा और एक आपका फ़ोटो लगेगा। मैं बोली कि ठीक है, 2-3 दिन में हम सोच के आपको बताएंगे। तो वो बोली कि टाइम नहीं है, इसका टाइम ख़त्म हो गया है। अगर तुम करना चाहती हो तो हम अपने सर से बात करके एडमिशन हम करवा सकते हैं, एडजस्ट करवा के। मैं बोली कि ठीक है, तो मतलब कि कीजिए। उसने अपने सर के पास कॉल किया, सर से बात की। सर बोले कि ठीक है, डॉक्यूमेंट आप मेरे पास मतलब फ़ोटो खींच के भेजिए। उन लोगों ने खुद मेरा डॉक्यूमेंट फ़ोटो खींच के सर के पास भेजा। बोली कि आपका फॉर्म अप्लाई हो गया है, आपके पास 6 से 7 दिन में कॉल आएगा। मैं बोली ठीक है, तब तक तुम पढ़ाई करो। तो मैं बोली क्या आएगा, तो बोली GK नॉलेज से आएगा। तो मैं बोली ठीक है। उसके बाद से ज़्यादा दिन नहीं, 3 दिन के अंदर कॉल आया। बोल रही थी कि कल आपका एग्ज़ाम है, आप कल मतलब कि 10 बजे तक आ जाइएगा। फिर मैं उन लोगों से पूछी कहाँ पे आना है सिवान में। तो वो लोग बताए कि तरवारा मोड़ आइएगा, तरवारा उतर के हरदिया मोड़ होके उसके बाद से लिमरा होटल के पास आप आ जाइएगा, MM कॉलोनी के पास। तो हम लोग वहाँ पे गए, वो लोग हम लोगों को आगे बुला के लेके गई, अंदर गए लोग। उसके बाद से एग्ज़ाम उसमें मतलब कि सर लिए, समझाएं हम लोगों को कि ऐसा ऐसा इसमें बात है, ये गवर्नमेंट है, इसमें आपको 75% छूट दिया जाएगा। और उसके बाद से जो मतलब कि 25% होगा वो आपको खुद करना पड़ेगा। तो हम लोग को अच्छा लगा सुन के। तो हम लोग वहाँ पे गए लो, एग्ज़ाम दिए लो। उसके बाद से एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद वो समझाएं कि इसमें 3 ग्रेड आता है। A ग्रेड में आइएगा आप मतलब 71% से ऊपर लाइएगा तो A ग्रेड होगा, और उससे 65 लाइएगा तो B ग्रेड, उससे कम लाते हैं अगर 50% तक तो C ग्रेड। तो वो लोग बताए थे कि अगर A ग्रेड में आते हैं तो आपका 18,000 रुपये लगेगा, B ग्रेड में आएंगे तो 25,000, और C ग्रेड में आते हैं तो 30 से अधिक भी लग सकता है। और हम लोग का एग्ज़ाम हुआ, बोले लो कि एक नंबर दिए लो, बोले लो उस नंबर पे आप शाम को कॉल करके पूछ लीजिएगा, आपका शाम को रिजल्ट आ जाएगा। तो फिर हम लोग घर आ गए लो। उसके बाद से उस नंबर पे हम लोग मतलब कि टाइम बताया गया था 5 से 6 के बीच में आप लोग को कॉल करना है। हम लोग कॉल किए तो उधर से सर कॉल मतलब उठाए, बोल रहे हैं कि कांग्रेचुलेसन, आपका 72% आ गया है, आप क्वालिफाई मतलब पूरा कर चुकी हैं, आपका रिजल्ट भी अच्छा हुआ है, आप मतलब कि इसमें कुछ पैसा मतलब कि जमा करवा सकती हैं। तो हम लोग बोले कि पैसा मतलब कब तक जमा होगा। तो सर बताए थे कि कल आइए आप लोग। अगले दिन हम लोग गए पैसा जमा करने के लिए, तो बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक ही बार में पूरा जमा करना है। तो हम लोग उन लोगों से बात हुआ तो वो बोले कि 1 साल तक मतलब कि 6 महीने क्लास चलेगा और आप लोग का 6 महीने ट्रेनिंग होगा। तो हम लोग बोले कि ठीक है, और बोले थे कि अगर 6 महीना आपका कोर्स मतलब कि पढ़ाई हो रहा है, उसके साथ साथ आपको पार्ट टाइम जॉब भी दिया जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग पैसा की बात हुआ तो हम लोग बोले कि सर हम लोग पैसा अगर जब 1 साल में करना है तो कुछ कुछ करके 2-3 महीने पे हम लोग जमा कर देंगे। तो वो बोले कि नहीं, पैसा आपको एक ही बार में 18,000 पेड करना पड़ेगा, मतलब कि बार बार करके जमा नहीं होगा। तो हम लोग तो मज़दूर के बेटी हैं, तो हम लोग के पास तो इतना था नहीं, हम लोग लोन पे पैसा लेके और उसके बाद से पैसा जमा किए। हम लोग लोन पे पैसा उठाना पड़ गया आप लोग को? जी, हम लोग लोन पे, हम लोग बोले कुछ पैसा जमा किए थे लोग, 2-3 हज़ार के आसपास कर दिए थे लोग। वो लोग बोले कि नहीं, आपको मतलब इतना में क्लास नहीं कराया जाएगा, आपको 18,000 पहले पूरा करना पड़ेगा, तभी आपको क्लास या फिर कुछ और मतलब मिल सकता है। आप लोग ब्याज पे पैसा उठा के जमा कर दिए? जी, हम लोग मतलब कि ब्याज पे पैसा उठाए लो और जमा कर दिए लो। और जब जमा कर दिए लो तो जिस दिन हम लोग जमा किए उस दिन हम लोगों को बोला गया कि थोड़ा देर रुकना पड़ेगा, आप लोगों को मतलब बुक बैग वैग मिलेगा। तो हम लोगों को एक बैग मिला, फिर उसमें 11 बुक में भी मिले, और उसके बाद से 6 DVD कैसेट मिले। उसके बाद से एक एप्लीकेशन लिखवाया गया, जो एप्लीकेशन हम लोग मतलब सर ये एप्लीकेशन है जो आप देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन है, हम लोग मतलब लिखना नहीं चाहते थे लोग। हम लोग बोले कि ये क्यों लिखवाया जा रहा है, तो वो लोग बोले कि
आप लोग को ये मिल रहा है, बुक बैग मिल रहा है, इस पे आप लोग लिखिए। मतलब वो खुद बोल रहे थे ये लिखना है, उसके बाद हम लोग लिखे लो। उसके बाद बोले सिग्नेचर करो, सिग्नेचर भी हम लोग किए लो। उसके बाद बोल रहे हैं लोग कि इसका फ़ोटो कॉपी करा के लाओ लो, फ़ोटो कॉपी करा के लेके गए लो। तो उसके बाद से मतलब कि आ गए हम लोग। उसके बाद से अगले दिन पूछे लोग कि हम लोग का क्लास कब से चलेगा। तो वो लोग बोले कि क्लास आप लोग का चलेगा, आपको कॉल करके बताया जाएगा। फिर मतलब कि मंगलवार को हम लोग के पास कॉल आया कि सुबह में कॉल आया कि आप लोगों का क्लास 9 बजे से चलेगा, आप लोग 9 बजे तक MM कॉलोनी पहुंच जाइएगा। तो हम लोग बोले कि ठीक है। अगले दिन हम लोग गए वहाँ पे। तो वहाँ पे बस मतलब कि कुछ समझाया गया। क्लास तो नहीं चला, बस ऐसे ही नॉर्मली कि मतलब इसमें ये होता है वो होता है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, ये सब समझा दिया गया। समझाने के बाद हम लोग जब मतलब कि पूछे लोग कि हम लोग का मतलब आप इसमें कोर्स करवा रही है कंप्यूटर का, तो वो क्लास कब से चलेगा। वो लोग बोले कि आपको हम लोग कॉल करके फिर से बताएंगे। तो हम लोग तो वो क्लास करके घर चले आए लोग। उसके बाद मतलब कि 1 हफ्ते बाद कॉल आया कि आप लोग का आज क्लास है, आप लोग आइए लो। हम लोग गए लो, जहाँ पे हम लोग एडमिशन करवाए थे लो, वहाँ पे गए लो। वहाँ से हम लोगों को बुला के लेके गया सिवान में DAV मोड़ के पास। अच्छा। वहाँ पे कंप्यूटर का क्लास चलता है। फिर वहाँ पे गए लो, तो वहाँ पे हम लोग क्लास किए लो। क्लास करने के बाद उसके बाद से मतलब कि घर आ गए हम लोग क्लास करके। और उसके बाद से घर आए लो, ऐसे ही मतलब कुछ दिन हम लोग क्लास किए लो। उसके बाद से मतलब कि एक दिन ट्रेनिंग हो रहा था, तो हम लोगों को पता नहीं था, बट दूसरे किसी से हम लोग को पता चला कि आज ट्रेनिंग है। तो हम लोग सोचे कि आखिरकार इस ट्रेनिंग में होता क्या है, हम लोग भी अटेंड करके देखते हैं। हम लोग को बताया नहीं गया, हम लोग को बोला गया ना कि आप लोग घर जाइए, आप लोग का क्लास ख़त्म हो गया है। तो हम लोग घर ही आ रहे थे, तब तक हम लोग को पता चला कि आज ट्रेनिंग होने वाला है। तो हम लोग रुक गए। सिवान में ही कोई मैरिज हॉल है, उसमें ट्रेनिंग करवाता है लोग, बंधन मैरिज हॉल। तो वहाँ पे हम लोग गए लो, वहाँ पे खड़े थे लोग, सारा लोग आए, उसमें स्टाफ टीचर सारे कोई आया। उसमें ट्रेनिंग करवाया गया। फिर उसमें बताया गया कि इसमें आपको DD बनाना पड़ेगा, 3 को ज्वाइंट करना पड़ेगा, फील्ड वर्क करना पड़ेगा। ये सब हम लोग सुने लो। तो हम लोग को बहुत ये लगा कि ये नेटवर्किंग काम है, हम लोगों को नहीं बताया गया है पहले, अभी हम लोग को पता चला है। और हम लोग का ट्रेनिंग भी ले रहे लो, तो हमको बुलाया नहीं है लो कि आज ट्रेनिंग है। फिर वहाँ से हम लोग को पता चला कि नेटवर्किंग काम है। फिर हम लोग सोचे कि अब इसमें से हम लोग को वापस निकलना है। उन लोगों से बात भी किए कि हम लोग को वापस निकलना है, आप हम लोग का पैसा वापस करवा दीजिए। तो वो बोल रहा है लोग कि पैसा वापस नहीं होगा और ना ही आपको निकलना पड़ेगा, आप 3 आदमी को ज्वाइन कीजिए इसमें, उसके बाद ही आपको मतलब कि आप बाहर जाना चाहती है तो जा सकती है, लेकिन हम लोग पैसा नहीं देंगे लो। तो सर आप बताइए कि हम लोग मज़दूर के बेटी हैं, हमारे पिता एक खेती करते हैं, तो उसमें हम लोगों को ब्याज पे पैसा लेके जमा करना पड़ा। तो इसमें हम लोग क्या करें, मतलब हम लोग का 18,000 रुपये फंस चुका है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि आगे भी किसी का मतलब फंसे। लगभग कितने लोग इसमें शामिल हैं? लगभग कितने लड़कियां लड़के इसमें फंसे हुए हैं? इसमें तो काफ़ी मतलब कि बहुत, हमारे सिर्फ बैच में 33 लड़का लड़की है लोग। अच्छा। जबकि वो सारे फंस चुका है लोग। सभी लोगों ने 18,000 रुपये जमा कर दिया है? हाँ, सभी किसी ने 18,000 रुपये जमा कर दिया है। और सब कोई चाहता है कि हम उससे बाहर निकल जाएं, लेकिन कोई निकल नहीं पा रहा है। आप लोगों ने जब उनसे अपनी समस्या बताई और यह बताया कि आप लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या कुछ कहा था? उन्होंने मतलब कि कहा था कि हम मतलब कि इसमें हम लोगों को पता नहीं था कि नेटवर्किंग है। जब बताइए सर, हम लोग जब 2 महीना क्लास किए हैं, 2 महीना में हम लोग को पता चल गया कि ये नेटवर्किंग है। तो वो तो सालों या फिर 6 महीना से कर रहा है, तो उन लोगों को पता होना चाहिए कि ये नेटवर्किंग है। पता होने के बावजूद भी हम लोगों से बोल रहे लोग कि हम लोग को मालूम नहीं था कि ये नेटवर्किंग है। आपकी जितने भी फ्रेंड्स थे आप ही को फंसा दिए उल्टा लगा के? जी, मेरी फ्रेंड ही थी, मुझे ही फंसा दिए। अच्छा, आप भी इसमें फंसी हुई हैं? हाँ, मैं भी फंसी हुई हूँ इसमें। और आप कैसे फंस गए इसमें जाके? मेरे गांव की एक रागनी है, वो मेरे साथ ही थी, मतलब फ्रेंड थी। वो हम मेरे घर आई, मेरे घर कभी आई नहीं थी। आई तो बोली कि तुम क्या कर रही हो, क्या करोगी? तो मैं छापड़ा में मतलब मेडिकल का एग्ज़ाम दी थी, उसका रिजल्ट नहीं आया था। तो वो बोली मैं भी इसे फंस चुकी थी इसमें। मैं
इसमें से कुछ होगा नहीं है। तो मैं बोली तो वो बोली कि एक सिवान में संस्था है, वहाँ पर मैं करती हूँ, मुझे 15 से 20 हज़ार का सैलरी मिलता है। और तब मैं भी, मेरी मम्मी पापा भी घड़ी पर थे, तो बोले कि इसका भी करवा दो। तब मम्मी बोली कि हाँ करवा दो, तो रागिनी बोली कि ठीक है करवा दे। तो हम बोले कि हमारे गांव में एक बैंक है, मतलब वहाँ पर ऑनलाइन होता है, तो हम बोले कि वहाँ पर जाकर करवा देंगे ऑनलाइन पर बोली कि नहीं यहीं पर होगा, तो दो अपना डॉक्यूमेंट्स दो। तो मैं इंटर का मार्कशीट दी, 2 फ़ोटो दी, आधार कार्ड दी, 2 नंबर दी। उसके बाद से वो फ़ोटो खींची, उसके बाद से भेजी। एक पूजा दी है, पूजा मैम है, उनके पास कॉल की कि एक लड़की का ना मतलब करवाना है, उसका सीट खाली है। तो बोली कि सीट तो खाली नहीं है, फिर आप रिक्वेस्ट कर रही है तो मैं करवा दे रही हूँ उसका। तो उसके बाद से एडमिशन हुआ। उसके बाद से बोली कि 4-5 दिन में कॉल आएगा, उसके बाद मैसेज आएगा, उसके बाद से आपको जाना है सिवान में इंटरव्यू देने के लिए। तो हम बोले कि ठीक है। तो उसके बाद से हम बोले कि क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे, तो बोले पूजा दी है, तो वही हमको जीके का मतलब क्वेश्चन भेजी, तो उसको याद करे पढ़े। उसके बाद से कॉल आया, मैसेज आया। उसके बाद से मैं रागिनी के पास कॉल की, तो बोली कि कहाँ जाना है, तो बोली कि आओ ना तरवारा मोड़। उसके बाद साथ में गर्जीवन को भी लेकर जाना पड़ा, तो मम्मी को लेकर गई थी। तो उसके में से गई तरवारा मोड़ पर उतरी, वहाँ से हरदिया मोड़ पर उतरी। तो उसके बोली वहाँ पर आई रागिनी अंदर लेकर गई, तो नीचे बैठे थे लोग। उसके बाद हम लोग को मार्कशीट लिए, उसके बाद से रिसीविंग वाला बना एक। उसके बाद ऊपर गए लो हम लोग हॉल में, वहाँ पर इंटरव्यू हुआ, ये सब सवाल क्वेश्चन सब पूछा गया है। उसके बाद से आए लो, तो हमसे सब कोई पूछा कि कैसे तुम फर्स्ट आ जाओगी ना, A ग्रेड आ जाओगी ना। हम बोले कि हमको तो इतना विश्वास नहीं कि कैसे हम अच्छा से नहीं दिए थे इंटरव्यू अपना। तो हम बोले कि नहीं ऐसा तो नहीं, क्या रोशनी तुम कैसे कर रही हो, ऐसे हो सकता है ना। तो हम बोले कि ठीक है। उसके बाद से सर नंबर भी दिए थे कि रिजल्ट आएगा शाम को 6 बजे, तो कॉल करके इधर ही से पूछना है। तो घर पर आए, 6 बजे टाइम पूछे कॉल करके कि क्या रिजल्ट आया है, तो बोले कि कंग्रेचुलेसन आपका A ग्रेड आया है, 74% आया। आप इसमें एडमिशन करवाने के लिए पैसा दिए 1000 पहले ही मुझे करवा दिएगा कि सीट बुकिंग रहेगा। तो उसके बाद से एडमिशन हो गया। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गए, तो पैसा तो नहीं थे, तो हम तो 3000 पैसे लेकर गए थे लोग। तो मम्मी बोली कि पैसा नहीं है, पहले 1000 रुपये जमा कर लीजिए। तो सर बोले कि नहीं पूरा पेड करना पड़ेगा। तो हम लोग पैसा नहीं, हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद से आ गए लोग हम लोग घर। उसके बाद से कुछ नहीं, उसके बाद से हम लोग घर पर बैठे थे। उसके बाद तो रागिनी थी, श्वेता थी और एक पूजा दी थी, तो वो बाइक से आई स्कूटी से हमारे घर। उसको बोले कि रोशनी तुम क्या कर रही है, ऐसा मौका हाथ से जाने दे रही है, क्यों नहीं एडमिशन। हम लोग पैसा नहीं हो रहा, हम लोग नहीं करवाएंगे। तो रागिनी बोले कि या वहाँ से सर से बात करेंगे। तो गए लो, फिर दूसरे दिन गए लो हम लोग, तो सर से बात किए। तो सर बोले कि कुछ तो तुम्हें देना पड़ेगा। तो हम मौसी से 3000 रुपये लिए। उसके बाद से गए लो, तो हम लोग तो 13,000 रुपये जमा किया। सर बोले कि 5000 अपने ईयर से जमा कर रहे हैं, उसके बाद से तुम और दे देना जब पैसा होगा। तो पापा बोले कि 2-3 मंथ में दे देंगे पैसा। उसके बाद से घर आए लो। उसके बाद से क्लास करने के लिए मैं इधर ही से कॉल करके पूछी क्लास कब से स्टार्ट होगा। तो रागिनी पूजा दी बोली कि होगा तो हम बताएंगे। उसके बाद से हम लोग गए लो, तो कॉल की, तो क्लास गए। तो हम लोग तो गए थे, तो 9 बजे से था क्लास, PD क्लास। मतलब तो उसमें यह पढ़ाया ना कि हम लोग जितना पैसा दिए हैं, कहाँ कितना खर्च हुआ है, कितना में ये सब इंश्योरेंस ये सब बनता है। तो हम लोग के नाम पर 1 लाख का इंश्योरेंस भी बना है। तो उसके बाद से आगे लोग क्लास हो गया। उसके बाद बना है मतलब पैसा लूट लिया गया। हाँ। आप भी चक्कर में फंस गई। हाँ। आपको फंसाने वाले कौन थे लोग? रागिनी थी, वो मतलब मोलापुर की थी, और उसके साथ एक पूजा थी, श्वेता थी। अच्छा, इन लोगों ने आपको फंसाया है। हाँ। आप भी इसमें फंसी हुई हैं? हाँ, हम भी इसी में फंसे हुए हैं। कितना आप लोग कितना पढ़े हैं और आप कितना पढ़े थे? इंटर फाइनल कोर्स। आप? मेरा BA फर्स्ट ईयर चल रहा है। ये फर्स्ट ईयर जी। यानी सभी लोग इंटर BA कर लिए हैं। हाँ, यस। तो आप कैसे फंस गए इसमें? हमको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम पे फंसाया गया है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है, ये एक संस्था है जिसमें 32 कोर्स का तैयारी करवाया जाता है। हमसे बोला गया कि गवर्नमेंट है, आप कोई भी कोर्स का तैयारी करना चाहती है तो आपको 75% का छूट दिया जाएगा। अच्छा। आप 25% आपको पैसा मतलब पेड करना होगा। उसके बाद आपको हम कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। और जो लड़की मिली वो लड़की मुझे DRCC में मिली थी। वो लड़की वो बोली कि मेरी बुआ की लड़की जॉब करती है, आप भी जॉब करना चाहोगी, ऐसे ऐसे फॉर्म आता है।
वो फॉर्म भर देना और एग्ज़ाम आकर अटेंड करना। एग्ज़ाम अटेंड करने गए लो तो उसी में बताया गया कि ये संस्था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये गवर्नमेंट है, इसमें आपको 75% का छूट दिया जाएगा और 25% आपको पैसा भरना होगा। उसमें ग्रुप A, B, C 3 ग्रुप था, जिसमें बोला गया था कि आपका एग्ज़ाम के अनुसार जो नंबर आएगा उसी के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा और आपका एडमिशन का फ़ी लगेगा। मतलब हम एग्ज़ाम दे होगा, घर आ गए, फिर शाम को 6 बजे कॉल आया कि आपका एग्ज़ाम मतलब क्वालिफाई हो गया है, आप इसमें 74% का आपका मार्क्स आया है, आप ना इस सीट को बुक करवा सकती है कुछ पैसा देकर। नेक्स्ट दिन मतलब वहाँ की जो लड़की थी वो लोग कॉल की कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, सीट बुक करवा लीजिए, नहीं तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा तो फिर मिलेगा नहीं। फिर घर हम बोले कि पैसा नहीं, हम नहीं करवा सकते हैं। वो घर ज़बरदस्ती आ गई कि नहीं तुम्हारे घर हम आ रहे हैं, हम रजिस्ट्रेशन तो कहीं से पैसा लो और लेकर रखो और रजिस्ट्रेशन करवाओ। जिस तरह से इस लड़की के साथ घटना घटा है सेम घटना से मेरे भी साथ वैसे ही घटना। हाँ, वो लोग तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए लोग घर पे जाती है कि रजिस्ट्रेशन करवाइए, ये मौका है, हाथ से निकल जाएगा। फिर आकर रिक्वेस्ट वगैरह करने लगी। हम बगल के भाभी से जाकर, मेरे घर 2 जन हैं, बगल के भाभी से जाकर मतलब इंटरेस्ट पे पैसे लेकर 9,000 रुपये उसको हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए पेड किए। फिर तो कितना पैसा भी पेड किया आपने? हम मेरा तो 2 एडमिशन है तो 36,000 रुपये हम लोग पेड कर दिए हैं। 36,000 रुपये? हाँ 36,000। वो भी पेड को पैसा न, जब तक पेड नहीं किया था तब तक बुक बैग नहीं मिला। अच्छा, हम आपसे बात जब कर रहे थे तो आपने कहा था कि आपसे ज़बरदस्ती साइन करवाया जा रहा था, लिखवाया जा रहा था, क्या वाकई बात सही है? हाँ, ये रियल बात सही है। किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा, वहाँ पर जितने स्टूडेंट आपको मिलेंगे, हमारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि वहाँ पे फंसे हुए हैं, लेकिन उन लोग के पास हिम्मत नहीं है कि वो आगे हैं। इसलिए है ना कि जो हम लोग से ये आवेदन है ना, ये आवेदन हम लोग से ना ज़बरदस्ती लिखवाया गया है। 4 लोग ज़बरदस्ती लिख भी रही थी? हाँ, 5 आदमी घेर लिए, वहाँ पे आवेदन करवाया जा रहा था, आप नहीं कर सकते हैं। तो आपको जब एडमिशन ज़बरदस्ती करवाया जा रहा था तो आपको तब भी लगा था कि आपके साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है यहाँ पे? हमको लग रहा था धोखाधड़ी किया जा रहा है, हम लोग बोल रहे थे, लेकिन हम लोग क्या कर भी कह सकते थे, पैसा तो पेमेंट कर दिए थे वहाँ पे। पहले पैसा पेमेंट करने के बाद आवेदन और करवाया गया हम लोग से। संस्था का नाम क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो MM कॉलोनी में चलता है, लिमरा होटल के बगल में। लेकिन वो ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है नहीं, वो APL है, स्मार्ट वैल्यू है, जो कि नेटवर्किंग है। ये हम लोग को कब पता चला? जब हम लोग को ट्रेनिंग अटेंड करवाया गया। आपको किस चीज़ के लिए बुलाया गया था? हमको बुलाया गया था कि कोर्स के लिए? ये जो 32 वहाँ पे ना 32 सिलेबस का बैनर लगा है, वहाँ इसी बोला कि इसमें सब जो भी तैयारी करना चाहेगी ना, उसमें हम 75% छूट देकर आपको तैयारी करवाएंगे। आप किस सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए वहाँ गए थे? हम तो MBA का तैयारी करने के लिए गए थे वहाँ पे, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, IT स्मार्ट कमर्शियल कोर्स का यहाँ पे तैयारी करवाया जाएगा। जो एप्लीकेशन में लिखाया गया ना IT स्मार्ट कमर्शियल कोर्स, तो बोला गया ना कि यहीं आपको कोर्स करवाया जाएगा। आपका इसी में सेलेक्ट, जो वेबसाइट दिया रहता है www.com ऐसा, वो वेबसाइट सही कि नहीं है? नहीं, वो वेबसाइट हम मतलब किए थे, लेकिन वो भी फॉरवर्डिंग डाला गया है गूगल। हाँ, फॉरवर्डिंग डाला गया है गूगल पे। वो कहाँ का दिखा रहा है लोगों? वो MMA कॉलोनी का दिखा रहा है, लेकिन फॉरवर्डिंग दिखा रहा है, मतलब डाला गया ये वहाँ पे डाला गया है, लेकिन ये है नहीं, ये है APL है और स्मार्ट वैल्यू है, जो कि नेटवर्किंग है। क्या चाह रहे हैं अभी आप लोग? क्या हम चाह रहे हैं कि मेरा पैसा रिफंड हो और जो मेरा लाइफ ख़राब हो रहा है ना, वो मेरा मतलब उससे हम बच जाए। मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। तो जितने भी हमारे दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, जो अधिकारी इस खबर को देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम उनसे यही निवेदन करना चाहते हैं ना कि हम जिस तरह फंसे हैं उस तरह आगे किसी स्टूडेंट के साथ ना हो, और उसके साथ साथ मेरे पैसे को रिफंड करवा दिए जाए वहाँ से, हम यही चाहते हैं। और मतलब जिस तरह का वहाँ की लड़की इस तरह का काम करती है, उस पर मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई किया जाए कि वो लड़की वो सब फॉरवर्डिंग काम ना करे। वो सब लड़की बैंक और DRCC ऑफिस घूमती है और जाकर ऐसे ऐसे लोग से मिलती है ना जो वहाँ पर नए हो, वहाँ पे जाकर पता करिएगा तो कोई भी नहीं कहेगा ना कि हम अपने से यहाँ आए। मेरी जो सीनियर थी उससे हम बात किए तो बोल रही, हम बोले थे उसको कि मेरा पैसा रिफ़ंड करवा दीजिए, तो बोल रही कि नहीं पैसा रिफ़ंड नहीं होगा। तो हम बोले मतलब कि हम हंगामा वगैरह करेंगे, तो बोल रही है हंगामा मत करो, तुम सर से स्पेशली बात कर लो एक दिन, सर हो सकता है कहीं आपका पैसा रिफ़ंड कर दे। तो हम बोले ठीक है। हम एक दिन गए थे हम लोग, हम और मेरा गार्जियन पैसा रिफ़ंड करवाने के लिए वहाँ पे। तो क्या किया गया कि ऑफिस को बंद कर दिया गया, उसमें सर थे और एक लड़का ऋषभ नाम का लड़का था, वो बोल रहा था कि मतलब क्या करना है, इसमें क्या दिक्कत है कि आप लोग बोल रहे हैं कि पैसा रिफंड करना है। तो हम बोले हम नेटवर्किंग नहीं करेंगे। जबकि हम एडमिशन लिया है ना, उस टाइम भी पूछे उस टीचर से कि नेटवर्किंग नहीं ना है, तो बोला कि नेटवर्किंग नहीं है। हम बोले तो स्मार्ट वैल्यू है क्या, तो बोल रहा है कि इसमें 2 संस्था चलाए थे, APL और स्मार्ट वैल्यू, कि ये नेटवर्किंग नहीं है। लेकिन हम ना पूरे जगह सर्च किए हैं कि ये नेटवर्किंग कंपनी है। और उसके अगर हमारा
रिसीविंग है ना, जो हमारा रिसीविंग छीनने का भी कोशिश किया गया है कौन छीन रहा था? में। वो लड़का जो ऋषभ नाम का लड़का है ना, वहाँ की एक मैम है, उसका भाई है प्रिंस, जो उसका डायरेक्टर है ना, वो और वो दोनों मेरे गार्जियन का और मेरा दोनों रिसीविंग छीना जा रहा था, लेकिन हम लोग रिसीविंग वहाँ पर लेकर नहीं गए थे। तो रिसीविंग क्यों छीना जा रहा था आपसे? बोला जा रहा था कि रिसीविंग दिखाओ, शायद हम रिसीविंग छीन लेते तो मेरा हाथ गोड़ी बंद हो जाता, इसलिए मेरा रिसीविंग छीना जा रहा था। फिर भी हम लोग किसी तरह गेट वोट खोल कर बाहर निकले और बाहर निकल कर भागे। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ स्टाफ ही थे, इसलिए हम लोग पे कुछ गलत कदम नहीं उठा पाएगी। अगर हम लोग उठाएंगे तो हम लोग के स्टाफ ही मार देगा वहाँ पे। ऐसा रिएक्ट कर। अभी बताइए कि आपने थाने में तो अभी कुछ आवेदन दिया नहीं है, नहीं। तो अभी क्या कुछ कर रही हैं आप? अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब किसी से बताएं कि हमको लोग राय क्या दे रहे हैं, हम आवेदन देंगे नेक्स्ट टाइम, अगले दिन ही हम आवेदन करेंगे। तो अगर आप थाने पर आवेदन देती हैं, और क्या लगता है आपको कि थाने से आपको न्याय मिल पाएगा? हमको तो पूरा उम्मीद है कि थाने से हमको न्याय मिल पाएगा। अगर नहीं मिलता तो क्या करेंगे? नहीं मिलेगा तो हम ऊपर तक जाएंगे, जहाँ तक हम जा सकते हैं, जहाँ तक मतलब मेरा इसका सोल्यूशन का हल मिले। क्योंकि मेरा ही बात नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का बात है, बहुत सारे लड़की का बात है कि बहुत सारी मेरी जैसे लड़कियाँ वहाँ फंसी हुई। मजबूरन ये है ना कि पैसा पेमेंट कर दिए और ये जो एप्लीकेशन है लिखवा दिया गया है, यही हम लोग का मजबूरी बन गया है। इसी बल पे वहाँ पे बोल रहे हैं लोग कि तुम कोर्ट जाओ, थाना जाओ, मेरा कुछ नहीं कोई उखाड़ सकता है। डायरेक्ट बोल रहे हो? हाँ, डायरेक्ट मेरे पास उसका कॉल रिकॉर्डिंग है, जो मैम बोली है ना, उसका कॉल रिकॉर्डिंग हम रखे हैं कि कुछ भी कर लो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग को सब सहने की आदत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि न्यू टीवी सिवान जिले की टीम अभी सिवान जिले के बसंतपुर मार्केट में मौजूद है। बता दें कि हम थाना से लगभग 100 मीटर की दूरी पे हैं और यहाँ पे 3 लड़कियाँ जो थी हमें मिली और इन लोगों ने अपने हाथों में कुछ आवेदन ली हुई थी। उनसे हमने बात करने का प्रयास किया, बात भी किया और आपने देखा भी कि कैसे इनके साथ धोखाधड़ी हुई है। बता दें कि सिवान में जो है एक संस्था है, संस्था का नाम क्या था? इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी। अच्छा, कहाँ पर पड़ता है? MM कॉलोनी के पास। MM कॉलोनी के पास एक संस्था चलती है और बता दें कि उसमें कुछ स्टाफ हैं, कुछ लेडीज कुछ जेंट्स मिला के स्टाफ हैं। वो लोग के गांव में जाकर घर में जाके लड़के लड़कियों से उसमें एडमिशन करने के लिए कहती हैं। उसमें ये बताया जाता है कि आप लोग कोर्स कीजिए, इसके साथ साथ पैसा भी कमा सकती हैं। और इसके साथ उन लोगों ने लोगों से 18,000 जो रुपये हैं वो भी लिए हैं। अब ये लोग जो हैं बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि ये जो लोग काफ़ी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। इनके पिताजी किसानी करते हैं और इनके पिता जो हैं लोन पर पैसा लेकर इन्हें पैसा दिया और इन लोगों ने अपना पैसा जमा किया और अब इनका पैसा भी नहीं मिल रहा है। और इन्हें ये कहा जा रहा है कि अगर आपको इसमें से निकलना है तो आपको 3 आदमी को इसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी आप बाहर जा सकते हैं। इन लोगों ने जो आवेदन अपना दिया था, उसमें जो फॉर्म अप्लाई किया था ऑनलाइन, उसमें साफ कुछ गाइडलाइंस दिए हैं। उसमें ये दिया गया है कि इसके पूरे के पूरे जिम्मेदार हम हैं, हम अपनी देख रेख में या अपने तरीके से इसमें एडमिशन ले रहे हैं, इसमें किसी का दोष नहीं है। ऐसे इस तरीके से इनके साथ धोखाधड़ी की गई है। बता दें कि ये लोग फॉर्म नहीं भर रहे थे, ज़बरदस्ती फॉर्म भराया गया। उसके बाद इस फॉर्म को वो लोग छीनने का प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन इन लड़कियों ने अपना दम दिखाया और फॉर्म नहीं दी और ये फॉर्म इनके हाथ में है। हालांकि हम उस फॉर्म को आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीर देखिए किस तरह से ये वही फॉर्म है जो एडमिशन से पहले भरा गया था। और इसके बाद इन लोग को एक आवेदन इन लोगों से आवेदन लिया गया, उसमें जो लिखाया गया था उसको भी आप पढ़ सकते हैं। यही वो आवेदन है, इस आवेदन को इन्हें ज़बरदस्ती इनसे लिखवाया गया था। और इसके बाद इन लोगों से जब 18,000 रुपये ले लिया गया तो इन लोगों को कुछ बुक, बैग और कुछ DVD कैसेट दिया गया, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये वही वो बैग है, DVD कैसेट है और बुक है। ये चीज़ उनको दिया गया। और बता दें कि उस DVD कैसेट को जब इन लोगों ने प्ले किया तो उसमें सिर्फ गेम का वीडियो निकला, यानी कार्टून का वीडियो निकला। उसमें कार्टून, कई सारे कार्टून की वीडियो थी। तो इस तरह से इनके साथ धोखाधड़ी की गई। अब इन लोगों का मांग है कि हमें वो रुपया वापस चाहिए, जो हमने 18,000 रुपया दिया है उस रुपये को हमारे वापस कर दिया जाए। और ये लोग हाथ जोड़ के निवेदन ये भी कर रही हैं कि जो भी छात्र छात्राएँ और हैं वो इसमें ना फंसे, क्योंकि आए दिन लगातार लोग के द्वारा धोखाधड़ी की जा रही है। तो अब देखना यह हुआ जिस तरह से ये लड़कियां आज मजबूर होकर हाथ जोड़कर पुलिस प्रशासन दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हैं कि उन्हें न्याय चाहिए, उनके पैसे वापस चाहिए। क्या हमारे जितने भी आला अधिकारी इस खबर को देख रहे हैं, क्या इन बच्चियों को न्याय दिला पाते हैं? क्या
जो बच्चों के पैसे फंसे हुए हैं संस्था में, क्या वो पैसे इनको वापस मिल सकते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बस इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटे को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो नई नई ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।